आपका स्वागत है आज की शाम एक नई कहानी के साथ। मैं रजनीश आपके सामने हूँ। आज पूरे 62 दिन हो गए हैं लगातार कहानियां सुनाते हुए, और आज की जो कहानी है वो है राही। लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी राही। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा कोई 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर 3-4 आने पैसे मिल जाते ना। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठे, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। मुझे वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई दिखी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली और बोली, फिर तूने कहा क्यों नहीं कि तेरे बच्चे भूखे थे, इसलिए तूने चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? राही की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वो अस्पताल में वहीं मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? और वो जेल क्यों आया था? हाँ, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त और भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। वहीं वो मर गया। अच्छा जा, अपना काम कर। और राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसे घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वो सोच रही थी कि जिस देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम उसी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर ये क्या बात है? कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चतुर्जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो एक कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर A और B क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, ये हमारी 4थी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और जाने क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वो कांग्रेस भक्त खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ताभक्ति? उसे बार बार ये लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, केवल मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ
आत्मानुभूति थी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि कोई कुछ सेवा कर सके, थोड़ा सा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। और उनका यह विश्वास ही है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की ये प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी हुई शाम को भी वो इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा, जेल से छूटकर वो इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंची। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहां क्या हो रहा है ये सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि रात में वो देर से सोई। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुली। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चल गई। तो ये थी कहानी राही। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके पास अपनी भी कोई कहानी हो या आप कोई कहानी पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं उसे नरेट करूं, तो मुझे लिख भेजिए, मुझे लिंक भेज दीजिए। राइट, मैं वो कहानी आपके लिए पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।